हेलो दोस्तों, पीएमजी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। मैं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद कर देगा। और यह क्वेश्चन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन जरूर आया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? तो व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का नाम मत्स्य पालन किस व्यवसाय के नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा पीसी कल्वर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मरी कल्वर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मरी कल्वर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो हो जाएगा आंसर इसका समुद्री जीव का मरी कल्वर में उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैलवीज सागर कहाँ स्थित है? सैलवीज सागर कहाँ स्थित है? वह आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा बादल अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो वर्षा स्तरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो वह किस राज्य में? गोवा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा? विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसो हाइट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के किस समय अंतराल के बराबर होती है? देशांतरीय दूरी 1 घंटे के 15 डिग्री के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूमिगत जल का स्रोत कौन सा है? भूमिगत जल का स्रोत कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वर्षा का जल तथा हिम, सहजात जल, मैग्मा जल। अगला क्वेश्चन नंबर 12, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? 71%। क्वेश्चन नंबर 14 है, मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें
लंबवत पड़ती हैं। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। किसके? मकर रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा खनिज पृथ्वी की प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा खनिज पृथ्वी की प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिलिका। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सिलिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? भारत के समस्त स्थल का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो 24%। इसका जो आंसर हो जाएगा 24%। क्वेश्चन नंबर 17, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या नाम दिया जाता है या क्या कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे दोमट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? तो वो हो जाएगी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? वह काली मिट्टी होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा काली मिट्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो वह काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो वह मेघना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 22, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। तो भारत की सबसे नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं? तो हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 23 है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो वह हो जाएगा इसका आंसर म्यांमार। म्यांमार तुजू दर्रा को भारत से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? किस नदियों में से भारत में सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो वो हो जाएगा गंगा नदी। गंगा पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यह 26 है, इसको 26 मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो वह पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27,
पृथ्वी का एक अस्थाई खंड नहीं है, पृथ्वी का एक अस्थाई खंड नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? हिमालय पर्वत। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 28, इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जस्ता। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? तो क्वेश्चन अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1600 अंश सेंटीग्रेड या 1600 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है? संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ या मतलब पच्छाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था? पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है? किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। तो वह किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले अरस्तु ने कहा था पृथ्वी गोल है। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है? नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। अगला क्वेश्चन है, अलमत्ती बांध, यह अलमत्ती नहीं है, यह है अलमाटी। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। तो इसको ट्रिक के साथ कह सकते हैं, कृष्ण जी माटी खाते हैं, मतलब कृष्णा नदी अलमाटी बांध है। अलमाटी यानी अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हनोई। क्वेश्चन नंबर अगला है, माकासार जल संधि निम्नलिखित में से किन को अलग करती है? जावा एवं सारावक को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सीमेंट अग्रणी राज्य होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो वो हो जाएगा आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? जुड़वा शहर कौन सा? हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है? तो सिकंदराबाद। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर अगला है,
भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। तो अगला क्वेश्चन है, बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर मकराना से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्वतों का पालना कहा जाता है? पर्वतों का पालना कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, भूसंतियों को। क्वेश्चन नंबर अगला है, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के बीच है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका के बीच है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है? माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा बनाता है? तो हो जाएगा नेपाल और चीन। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो ये NH7 राष्ट्रीय मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक। क्वेश्चन नंबर अगला है, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? तो यह सतलुज एवं ब्यास नदी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि वीडियो अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है।